नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 10 जिसका नाम है गृह वाटिका, पूरे अध्याय एक ही वीडियो में सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुने। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। क्लास 10th होम साइंस फिजियोलॉजी की बुक में यूनिट 3 का 10th चैप्टर किचन गार्डन गृह वाटिका। आज की गृहिणी अपना घरेलू बजट बनाते समय परिवार के स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान देती है, परंतु बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाना उसके लिए संभव नहीं। अपने खर्चे में कटौती वह शाक सब्जी व फलों का कम प्रयोग करके ही करती है, पर गृहिणियां यदि चाहें तो अपनी इस आवश्यकता को गृह वाटिका के माध्यम से पूरा कर सकती हैं। घर के पास उपलब्ध जमीन पर एवं छतों पर काठ की पेटियां तथा बड़े गमलों में परिवार के खाने के लिए हरी पत्तियां, शाक सब्जियों आदि का उत्पादन किया जा सकता है। गृह वाटिका में कैसी सब्जियों को लगाएं, यह स्थान एवं उपलब्ध भूमि पर निर्भर करता है। उपयुक्त स्थान एवं जलवायु में ही सब्जियों की खेती की जाती है। गृह वाटिका में उन्हीं सब्जियों को लगाएं जिनमें औसत पोषक मूल्य अधिक हो। और अब गृह वाटिका के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ किचन गार्डन। सबसे पहला बेनिफिट है समृद्धि। इससे गृहिणी अपने परिवार का भोजन संबंधी बजट तैयार कर सकती है तथा इससे उसे अपने व्यक्तिगत बचत में भी सहायता मिलती है। दूसरा पॉइंट है स्वास्थ्य। इससे आपको तथा आपके परिवार को प्रदूषण रहित तथा खनिजों एवं विटामिनों से युक्त सब्जियां मिलेंगी। वाटिका में काम करने से शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है तथा मनोरंजन भी। अगला पॉइंट है बुद्धिमत्ता। इससे परिवार को ताज़ी और अच्छी सब्जियां मिल जाती हैं तथा खरीदने के लिए बाहर जाने का समय भी बच जाता है। और एक और लाभ है आर्थिक लाभ। गृह वाटिका में रुचि के अनुसार सब्जियों को उगाया जा सकता है तथा सब्जियां खरीदने का व्यय भी बच जाता है। गृह वाटिका में सब्जियों की उन किस्मों को ही लगाते हैं जिसमें रोग कम लगते हों और कीड़े भी कम लगते हों। कीटनाशक औषधियों का प्रयोग यथासंभव नहीं करना चाहिए। वायरस या रोगग्रस्त पौधों को प्रारंभ में ही उखाड़कर फेंक दें। रासायनिक खाद के स्थान पर कंपोस्ट का प्रयोग करें। और अगला टॉपिक है पौधारोपण की समय सारिणी, टाइम टेबल फॉर प्लांटेशन। सबसे पहले काल, बुआई का समय जनवरी से मार्च तक का होता है। अगला पॉइंट है फसलें, चौलाई, करेला, भिंडी, लौकी, शिमला मिर्च, बैंगन, मिर्च, लोबिया, कद्दू, टमाटर, फ्रेंच बीन, ककड़ी, खीरा, गवार, तरोई, टिंडा आदि। और इसके बाद खरीफ वर्षा काल की फसल, बुआई का समय होता है जून से जुलाई। उसके बाद फसलें, कौन कौन सी फसलें हो सकती हैं? भिंडी, करेला, बैंगन, गोभी, सेम, घिया, तरोई, मिर्च, ग्वार, लोबिया, टमाटर, खीरा, ककड़ी, लौकी आदि। और इसके बाद रब्बी शीतकालीन फसल, ये होती है सितंबर से नवंबर तक। और फसलें, इसमें फसलें होती हैं चुकंदर, गांठ गोभी, सलाद, बंद गोभी, फूल गोभी, गाजर, प्याज, पालक, मटर, आलू, शलजम, टमाटर आदि। और इसके बाद योजना, अगला टॉपिक है प्लानिंग का। स्थान चयन, एक ऐसी अच्छी भूमि का टुकड़ा जिसमें जल निकास की सुविधाएं पर्याप्त हों, यदि नहीं तो जल निकास का प्रबंध करना होगा। वाटिका स्थल के चारों ओर यदि बाढ़ का प्रबंध नहीं है तो बाड़ लगानी होगी।
यदि स्थान की कमी है तो कुछ सब्जियां पुरानी बाल्टी, टूटे हुए ड्रम या पुराने टीन के डिब्बों में भी लगाई जा सकती हैं। गृह वाटिका पर ऊंची इमारतों या वृक्ष की छाया ना हो। सब्जियों को पंक्तियों में सीधी लगाएं या छोटी-छोटी क्यारियों में लगाएं जिनमें सिंचाई की व्यवस्था हो। अगला टॉपिक है खाद का प्रयोग कैसे करें। हाउ टू यूज मैन्योर। बढ़िया गृह वाटिका के लिए खाद का प्रयोग आवश्यक है। खाद 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 देशी खाद यानी जैविक खाद और नंबर 2 रासायनिक खाद। और खाद देना, गृह वाटिका में कंपोस्ट, सड़ी गोबर या जैविक खाद का प्रयोग अधिक करना चाहिए। क्यारी में सब्जी लगाने के पूर्व कंपोस्ट अच्छी तरह मिला देनी चाहिए। थोड़ा महीन चूना मिट्टी में मिला देने से कैल्शियम तत्व जो होते हैं वो मिट्टी को मिल जाता है। लकड़ी की राख का प्रयोग कंपोस्ट के साथ करने से पोटाश की कमी पूरी हो सकती है। और इसके बाद अगला पॉइंट है रासायनिक उर्वरक। यदि रासायनिक खाद का देना अत्यावश्यक है तो कंपोस्ट के साथ 250 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट मिलाकर जमीन में डालना चाहिए। इस प्रकार रसायन पौधों को सुविधा पूर्वक उपलब्ध हो जाते हैं। मिट्टी में मिलाने से रासायनिक खाद अघुलनशील हो जाती है और पौधों को नहीं मिल पाती। और इसके बाद खाद का प्रयोग कैसे करें। फसल लगाने से पूर्व क्यारियों में सभी खाद समान रूप से छिड़ककर मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। फिर क्यारी बराबर करके पौधों को लगा दें। कुछ बड़े होने पर जैसे 6 इंच से 12 इंच लगे पौधे हैं उसके मुख्य तने से 6 इंच की दूरी पर गोलाई से चारों ओर खाद डाल दें। खाद डाल के अब खाद को चारों ओर इस ढंग से दिया जाता है कि उसका पौधों से सीधा संपर्क ना रहे। खाद देने के तुरंत बाद पौधों पर या क्यारियों की सिंचाई भी कर दी जाती है। और इसके बाद अगला पॉइंट है जमीन की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ लैंड। वाटिका की भूमि की पौधारोपण के 2-3 सप्ताह पहले गहरी खुदाई करें, कम से कम 2 से 2.5 इंच तक। उसके पश्चात एक क्यारी तैयार करने के लिए मिट्टी को समतल करके तथा जल निकास के लिए उचित व्यवस्था करें। और इसके बाद गमले, ड्रम या बाल्टी की तैयारी। उपयुक्त भूमि नहीं रहने पर बड़े गमले, टूटे हुए गमले, इसके आधे हिस्से का या टूटी बाल्टियां जो आपकी गृहस्थी में आवश्यक होंगी उनका आवश्यक नहीं होती, उनका उपयोग गृह वाटिका के लिए आप कर सकते हैं। गमलों में तो छेद होते ही हैं, अन्यथा गमलों के पेंदे में 2 छेद कर लें। और इसके बाद बाल्टियों में अगर आप पौधा लगा रहे हो तो उसमें भी पानी की निकासी के लिए छेद कर लें। जिनमें पौधों को लगाना है उनमें जो पेंदे हैं नीचे उनके छेदों के ऊपर नायलॉन की जाली रख दें। फिर टूटे हुए गमले के नीचे 1-2 इंच के छिलके रख दें। अब थोड़ी सी बालू पेंदी में है। अब आगे लिखी चीजों का मिश्रण बनाएं। नंबर 1 मिट्टी 1 भाग। नंबर 2 गोबर की खाद या कंपोस्ट 1 भाग। नंबर 3 पत्ती की खाद 1 भाग। नंबर 4 भुना हुआ 1 मुट्ठी। और नंबर 5 लकड़ी की राख। इस मिश्रण को पौधा लगाने वाले पात्र में आधे से थोड़ा कम भर दें और हाथ से इसे खुरपी से खूब दबा दीजिए। अब आपका गमला पौधे को लगाने के लिए तैयार है। अब गृह वाटिका के लिए गमले जितने बड़े होंगे फसल उतनी ही अच्छी होगी। गमले मिट्टी के हों, उनमें छेद अवश्य हो, अन्यथा अधिक जल से जड़ें गल जाती हैं या पौधे मर जाते हैं। और अब पॉइंट आता है नेक्स्ट टॉपिक, पौधे, प्लांट्स। पौधे तैयार करना अगला पॉइंट है। पहले से तैयार क्यारियों में बीजारोपण करके पौधा तैयार कर लें। क्यारियों में BHC पाउडर या एड्रिम 5% का छिड़काव कर दें जिससे पौधों में जन्मजात रोग लगने से बचाव हो सके। टमाटर, बैंगन, मिर्च, बंद गोभी, फूल गोभी आदि को इनका बीजारोपण कर पौधे तैयार कर लें। बीजों को 1 से 1.5 सेंटीमीटर की गहराई पर 5 सेंटीमीटर के अंतर में लाइन में लगाएं। क्यारियों में फुहारे से पानी का छिड़काव करें। क्यारी को अत्यधिक पानी ना दें। गर्मी, कड़ी सर्दी अथवा वर्षा से सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें ढक दें।
यदि पौधे अंकुरित होकर बाहर निकल आए हैं तो उन्हें खोल दें, अन्यथा वे पीले हो जाएंगे। पौधे प्रत्यारोपण के लिए 4 से 6 सप्ताह में तैयार हो जाएंगे। क्यारियों में या गमलों में जहां भी पौधे तैयार किए जा रहे हैं, मिट्टी सूखने पर झरने से पानी देना ना भूलें। और इसके बाद सिंचाई। क्यारियों में पानी देने की सर्वोत्तम विधि यह है कि अनेक बार छिड़काव करने के स्थान पर सप्ताह में एक बार क्यारी को पूरी तरह से डुबोकर ही पानी दें। अगला पॉइंट है खरपतवार निकालना। जब खरपतवार अपनी प्रारंभिक अवस्था में हो तभी उसे खुरपी से निकाल दें, अन्यथा वह वाटिका के स्वस्थ पौधे का भोजन लेकर उसे कमजोर कर देगा। अगला पॉइंट रोग तथा कीट नियंत्रण। प्रत्येक सप्ताह पौधे के चारों तरफ खुरपी से कोड़ाई करते रहें ताकि भूमि को उचित प्रकाश और वायु मिल सके। प्रकाश और वायु भूमि को निरोग, स्वस्थ एवं कीट रहित बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। फसलों में लगने वाले अनेक रोगों की रोकथाम करने के लिए रोग युक्त पौधे को निकालकर फेंक दें, अन्यथा वह दूसरे पौधे को भी रोगी बना देगा। अगला पॉइंट है बीज एवं पौधों का चयन। शुद्धता के लिए परीक्षित बीजों का ही प्रयोग करें। ऐसे बीज जीवाणुओं से मुक्त होते हैं। वाटिका में केवल स्वस्थ एवं रोग मुक्त पौधों का ही प्रत्यारोपण करें। बुआई के लिए रासायनिकों से उपचारित बीजों का ही प्रयोग करें, जिससे पौधों को निकालने की स्थिति में कीटों एवं अन्य रोगों के आक्रमण का भय नहीं रहे। और अगला पॉइंट है कीट। यदि फसल पर कीट लग गए हैं और पौधे को हानि हो रही है तो BHC 5% से 10% धूल का छिड़काव करें। और लास्ट में पॉइंट है फसल की कटाई। सब्जियों की तुड़ाई एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब तक सब्जियां पौधों पर रहती हैं, ताज़ी रहती हैं, क्योंकि सब्जियों को पौधों से पोषक तत्व प्राप्त होते रहते हैं। सब्जियों को तोड़ते समय उनकी परिपक्वता देखकर तोड़ें तथा चोट या खरोंच से बचाएं। तोड़ते समय किसी मुलायम पात्र में रखें। तोड़ने के बाद सड़ी गली सब्जियों को फेंक दें एवं अधिक पकी सब्जियों का प्रयोग पहले कर लें। तोड़ने के बाद सब्जियों को शीतल जल से धो देना चाहिए। क्लास 10th होम साइंस यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 10 की प्रश्नावली। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहली टाइप है सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। पहला प्रश्न किस प्रकार के पौधे को प्रारंभ में ही उखाड़कर फेंक देना चाहिए? क पुष्ट, ख हरे भरे, ग क एवं ख दोनों और घ रोगग्रस्त। दूसरा प्रश्न है पौधे को बढ़ाने तथा सुरक्षित रखने के प्रयास में किसका प्रयोग यथासंभव नहीं करना चाहिए? क पानी का, ख कंपोस्ट का, ग कीटनाशक औषधियों का, घ इनमें सभी। प्रश्न नंबर 3 सब्जियों की क्यारियों में पानी देना चाहिए। क सप्ताह में 1 बार, ख सप्ताह में 3 बार, ग सप्ताह में 5 बार और घ पूरा सप्ताह। और इसके बाद दूसरी टाइप के क्वेश्चंस हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला रिक्त स्थान है गृहिणियां शाक सब्जी और फलों की कमी को डैश के माध्यम से पूरा कर सकती हैं। नंबर 2 गृह वाटिका से परिवार को प्रदूषण रहित तथा खनिजों एवं विटामिनों से युक्त डैश मिल सकती है। तीसरा गृह वाटिका पर ऊंची इमारतों या वृक्ष की डैश ना रहनी चाहिए। नंबर 4 गृह वाटिका में डैश खाद का प्रयोग अधिक करना चाहिए। नंबर 5 तोड़ने के बाद सब्जियों को डैश जल से धो देना चाहिए। और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न किचन गार्डन से हमें क्या क्या लाभ हैं, संक्षेप में लिखें। नंबर 2 किचन गार्डन के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं। नंबर 3 किचन गार्डन में खाद का प्रयोग आप कैसे करेंगी। नंबर 4 किचन गार्डन के लिए बीज एवं पौधों के चयन में आप कौन सी सावधानियां बरतेंगी। और लास्ट में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है आप अपनी गृह वाटिका किस ढंग से रखना चाहेंगी, विस्तार से बतलाएं। और इसके साथ ये चैप्टर की रिकॉर्डिंग कंप्लीट। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।